हरियाणा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार हरियाणा चुनाव में अलग ही रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। इसकी झलक उम्मीदवारों की लिस्ट में भी देखने को मिल सकती है। पार्टी का फोकस गैर जातियों की गोलबंदी पर है और टिकट बंटवारे में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज या फिर कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है, संभावनाएं हैं। इसके लिए दिल्ली में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। अब इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो रही इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। यहां उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर उसे केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाएगा। उधर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो रही है और ऐसे में सभी की जो नजर है उन तमाम नामों पर रहेगी जो कैंडिडेट के रूप में सामने आने वाले हैं। हरियाणा चुनाव का शेड्यूल क्या है, जरा वो भी फटाफट आप जान लीजिए। 5 सितंबर जो गजट नोटिफिकेशन है उसकी तारीख है 5 सितंबर। नामांकन की शुरुआत 5 सितंबर से होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर। नामांकन पन्नों की जो पड़ताल है वो 13 सितंबर तक। फिर नाम वापसी की आखिरी तारीख रखी गई है 16 सितंबर। मतदान 1 अक्टूबर को होना है और रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को। हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वो पूरी तरीके से सज करके तैयार हो रहा है, लेकिन बीजेपी एक अलग रणनीति बना रही है। पहली लिस्ट में 40 से 45 नाम हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। और किसका टिकट कट सकता है ये भी एक अहम सवाल है। 40% मंत्रियों पर गाज गिर सकती है बीजेपी की तरफ से, ये भी जानकारी मिल रही है। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। जेपी नड्डा के घर पर मंथन हो रहा है। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। साथ ही शाम को केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग होगी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर यहां मुहर लग सकती है और कल तक संभावनाएं हैं कि ये नाम सामने आ सकते हैं। तो हरियाणा चुनाव को लेकर के गोलबंदी इस समय बीजेपी कर रही है। किसके नाम पर मुहर लगेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसको लेकर के लगातार बीजेपी के अंदर खाने मीटिंग चल रही है। नायब सिंह सैनी की मौजूदगी है। इसके साथ ही जेपी नड्डा हर बार की तरह इलेक्शन के समय, चुनाव के समय जो रणनीति बनाते हैं, जो तय करते हैं, उस पर मंथन होता है। इस समय वही हो रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर ये मीटिंग्स रखी जा रही हैं और संभावनाएं हैं कि कल तक 40 से 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, क्योंकि साख का सवाल इस समय हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए बना हुआ है। ऐसे में संभावनाएं जाहिर की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 40% जो मंत्री हैं उन पर गाज गिर सकती है। यानी बीजेपी इस बार सोच समझ करके फैसला करेगी, क्योंकि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जीतना बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाता है। और ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश रही है कि अलग अलग रणनीति बनाई जाए, मंथन किया जाए। मनोहर लाल भी इस मीटिंग का हिस्सा है ताकि अपनी राय वो रख सके। विचार विमर्श यहाँ पर चल रहा है। किसके नाम को मंजूरी मिलेगी, किसका पत्ता साफ होने वाला है, ये वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा को लेकर के बीजेपी सजग नजर आ रही है और हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर के टिकट किसको दिया जाए, इस पे लगातार मंथन का दौर जारी है। हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग का हिस्सा है। नायब सिंह सैनी इस मीटिंग का हिस्सा है। मनोहर लाल इसका हिस्सा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस मीटिंग में मौजूद हैं और रणनीति बनाई जा रही है। पांच सितंबर से नामांकन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में बीजेपी अब कोर ग्रुप की मीटिंग्स ले रही है ताकि नामों पर मुहर लग सके। ये चुनावी स्केड्यूल भी साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं, यानी अभी समय बहुत कम है और हरियाणा को लेकर के मंथन और चिंतन इस समय बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है। कार्यकारी समिति इस पर मीटिंग्स कर रही है और अब नाम का ऐलान संभवतः कल तक हो जाएगा। कम से कम 40 से 45 नामों का ऐलान बीजेपी कल कर सकती है। फर्स्ट लिस्ट कल आ सकती है हरियाणा की बीजेपी की तरफ से। हरियाणा का चुनाव पूरी समीकरण को कैसे साधने में कामयाब गृह मंत्री अमित शाह हो, इस पर पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। अलग अलग मुद्दे हैं हरियाणा का, जिसको लेकर के बीजेपी इस समय फोकस कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी इसी के मद्देनजर जो टिकट वितरण है वो भी किया जाना है। ऐसे में 40% मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव की कोशिश बीजेपी की तरफ से जाहिर है इस समय हो रही है और इसलिए चर्चाओं का दौर जारी है। यानी जो जिताऊ कैंडिडेट है उनके नाम पर मुहर लगेगी। ऐसे में जिताऊ कैंडिडेट को समझना
यही बीजेपी की रणनीति हमेशा रही है और हरियाणा में इसका इस्तेमाल एक बार फिर से करती हुई बीजेपी नजर आएगी। शाम को केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग भी होनी है और संभवतः इसमें फाइनल जो डिसीजन है वो हो जाएगा। बीजेपी की पहले लिस्ट पर आज शाम तक मुहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। अदिति, हरियाणा के लिए जो रणनीति बीजेपी इस समय बना रही है, कहा यह जा रहा है कि 40% मंत्रियों के नाम कट सकते हैं। साथ का सवाल बीजेपी के लिए है, लेकिन रणनीति बिल्कुल नई बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि चिंतन मंथन का दौर इतना ज्यादा लंबा चल रहा है। बिल्कुल, देखिए शिखा, चिंतन मंथन का दौर एकदम जबरदस्त तेज है और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि कांग्रेस में भी तेज है। अगर हम पहले बात करें सत्ताधारी पार्टी की, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है हरियाणा पे और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कहीं ना कहीं त्रस्त है और दूसरा एक ही जो जातीय समीकरण है उसको लेकर भी। अब सबसे पहले अगर आप कहें तो हम बात करें कि बैठकों का दौर जारी है, दोनों ही पार्टियों में चुनौती है। दो पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बाकी गठबंधन, यानी कि 3 पार्टियां तो ये कह सकते हैं जो खुद अकेले चुनाव लड़ रही हैं और 2 गठबंधन है, एक इनेलो और बसपा का गठबंधन है और एक जेजेपी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन है, यानी कि आजाद पार्टी का गठबंधन है। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में हरियाणा के इस रण में कौन तेजी से आगे निकलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसा दोनों ही पार्टियों में ऐसी टिकट वितरण को लेकर स्थिति है या बहुत उस तरीके से कहें तो मारामारी है, आपसी खींचतान इतनी जबरदस्त है कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को हैंडल तो बाद में किया जाएगा, उससे पहले आपसी खींचतान। अब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करते हैं। देखिए, बैठकों का दौर है, कल ये 2 बजे बैठक होनी थी, आज जेपी नड्डा के आवास पर सुबह से बैठक शुरू हुई, अभी भी बैठक चल रही है, शाम को सीसी की बैठक होगी और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगने वाली है। और असल में जो खींचतान है, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो पार्टी की इनफाइटिंग, यानी कि जो मनोहर लाल खट्टर जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर इतने सीनियर पोस्ट पे लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज नजर आए, वो भी पंजाबी वोट है, मनोहर लाल खट्टर भी, और यहाँ पर 32% पंजाबी हैं। तो अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा जाट वोट बैंक है, फिर दलित वोट बैंक है और पंजाबी वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों की ही नजर इन वोट बैंक्स पर टिकी हुई है। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के नेता ने ये अपील की है कि कम से कम 20 टिकटें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस को देनी चाहिए और उन्होंने अपने पुराने हरियाणा के इतिहास की याद दिलाते हुए ताऊ देवीलाल का जिक्र करते हुए कहा कि वो समय था जब 14 विधायक जो हैं विधानसभा में थे। अब बात करते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों की। तो पहला, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ये हैं कि वो टिकट काटना चाहती है, जिताऊ उम्मीदवार को लड़ाना चाहती है और टिकट काटने के नाम पर अंदर इनफाइटिंग है। दूसरी बड़ी बात है मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर, जो पहले से ही चली आ रही है, जिसमें एक तरफ तो अनिल विज को लगता है कि वो दावेदार थे प्रबल मनोहर लाल खट्टर के बाद, लेकिन नायाब सैनी को बनाया गया और नायाब सैनी का अभी उतना वर्चस्व उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले, और दूसरा कंगना रनावत के द्वारा दिए गए बयान, कंगना रनावत के 2 बयान आए और दोनों ही हरियाणा के लिए एक मुसीबत है। पहला बयान आया जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया और दूसरा जो आज जब जेपी नड्डा के घर पे बैठक शुरू हुई उससे पहले जेपी नड्डा कंगना रनावत से मिले और कहा कि नीतिगत फैसलों पे आप बयान नहीं देंगे। दूसरा बयान उनका जब आता है, उन्होंने कहा कि जातीय समीकरण नहीं होना चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। उस पर भी जब ओबीसी की बैठक हुई पार्लियामेंट आज, तब उसमें भी ये चर्चा हुई कि कोई कंगना रनावत या पार्टी की प्रवक्ता है और ऐसे में उस पर भी सियासत हुई। तो जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में हरियाणा में खुद जहां पर 10 साल से सत्ताधारी पार्टी है, हरियाणा में अच्छा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वहां पर संविधान बदलने की बात पर और आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीटें और बहुत वोट खोए हैं। ऐसे में कंगना रनावत का ये बयान एक बड़ी मुसीबत बन गई है।
दूसरा, गुड़गांव के जो सांसद हैं, जो 2014 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, राव इंद्रजीत सिंह, उनकी नाराजगी इतनी प्रबल है कि कल खुद प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनकी नाराजगी है कि मेरे समर्थकों को अभी तक टिकट नहीं मिली। प्रदेश कार्य समिति हुई, जिनकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर दिखा रही हैं, मैं उनका ही जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने इस बात की नाराजगी जताई कि ना तो मेरे समर्थकों की टिकट अभी तक फाइनल हुई, ना पहली लिस्ट में उनका नाम है। दूसरा, उनकी बेटी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह के सगे भाई खुद उसी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं जहां से वो अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि चाचा भतीजी इस बार आमने सामने हो। तो वहीं जब ये प्रदेश कार्य समिति में भी राव इंद्रजीत सिंह से पूछा गया कि आपकी बेटी कहां से चुनाव लड़ना चाहती है, 2 सीटें फाइनल की है, तो वो नाराज हो गए, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को 2014 में उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, बेटी को नहीं मिली। 2019 में उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, नहीं मिली। अब 2024 में भी उस तरीके का माहौल नहीं लगा, नाराज हुए, उनको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलाने के बाद उनको शांत किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों का जो अगर जिक्र करें तो पहला एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा पार्टी के अंदर इनफाइटिंग, और तीसरी बड़ी बात है कि जहां एक तरफ नॉन जाट पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी एक तरफ करना चाहती थी, लोकसभा चुनाव में भी देखा, वहां अब उन्होंने जाटों को साथ लेना शुरू किया है। वहीं जेजेपी और जो चंद्रशेखर जो रावण है, उनके अलायंस से भी कहीं ना कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की बात है। तो अंततः भारतीय जनता पार्टी 3 चीजों पर स्ट्राइक कर रही है। पहला, इनफाइटिंग खत्म हो। दूसरा, जिताऊ उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, यहां तक कि परिवार में भी इसमें टिकटें दी जा रही हैं। जो केंद्र में सांसद हैं, उनके परिवार से भी टिकटें दी जा रही हैं। वजह केवल कि जो परिवार है वो जमकर मैदान में उतरे और अपने प्रत्याशी को, अपने रिश्तेदार को जिताए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि वो 21 सीटों पे अपनी 100% जीत मान के चल रही है। सर्वे के लिहाज से वो चाहती है कि वो 35 तक पहुंचे, जिससे कि अगर सरकार हरियाणा में बने तो बिना भारतीय जनता पार्टी के ना बन पाए। तो ये चुनौतियां थी भारतीय जनता पार्टी की। आगे हम कांग्रेस की चुनौतियों पे बात करें। जी।